हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद से 3रे अध्याय का 28वां श्लोक श्रवण करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। अर्थात आप जैसा कि आप जानते हैं कि जब अजामिल को छुड़ाने के लिए विष्णुदूत जब वहाँ पे प्रकट हुए तो उन्होंने यमदूतों के पास से अजामिल को मुक्त कर लिया। और ये यमदूत जब अपने स्वामी यमराज के पास गए, उनसे वार्तालाप किया कि आपके अतिरिक्त भी कोई और स्वामी है क्या। तो इस बात को सुनकर यमराज और उनके दूतों के बीच में जो संवाद हुआ है उसमें से यह श्लोक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह हमें भक्तों के संग की महत्वता को बताता है। तानान्नयद्वमसतो विमुखान् मुकुन्द पादारविन्दं मकरन्दरसादजस्त्रं निष्कञ्चने परमहंसकुलेरसङ्गे दुष्टाग्रहे निरेवर्तमनि बद्धतृष्णान्। इसका अर्थ इस प्रकार से है, परमहंस सम्माननीय पुरुष होते हैं जिन्हें भौतिक भोग में कोई रुचि नहीं है तथा जो भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते हैं। मेरे सेवकों, मेरे पास ऐसे व्यक्तियों को ही दंडित किए जाने के लिए लाओ जो उस मधु के आस्वादन से विमुख हैं, जो परमहंसों की संगति नहीं करते तथा जो गृहस्थ जीवन एवं सांसारिक भोग में लिप्त हैं, क्योंकि ये नरक ले जाने वाले रास्ते हैं। तो यहाँ पर यमदूत अपने दूतों यमराज को क्षमा करिए, यमराज अपने दूत यमदूतों को बता रहे हैं कि जो परमहंस होते हैं, परमहंस अर्थात जो शुद्ध भक्त होते हैं, वह बहुत सम्माननीय होते हैं और जिन्हें भौतिक भोग की कोई भी कामना नहीं होती। उनका मन कभी भी भौतिक भोग के विषय में नहीं लगता है। तो कहाँ लगता है? जिनका मन केवल भगवान के चरण कमलों में लगा हुआ है, जिनका चरण कमल जो मधुपान, ऐसे भक्त जो भगवान के चरण कमलों के मधुपान में लगे हैं अर्थात उनकी शुद्ध भक्ति में लगे हैं, तो ऐसे भक्तों को मेरे पास में मत लाओ, क्योंकि उनको इस संसार के भौतिक भोग में कोई रुचि नहीं है। और दूसरी ओर वह बहुत सम्मानीय पुरुष होते हैं, उनको बहुत सम्मान देना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो मेरे पास कौन से व्यक्तियों को लाओ? तो यहाँ पे यमराज कहते हैं कि जो भगवान के मधु आस्वादन से विमुख है, अर्थात जो भगवान की भक्ति में नहीं लगे हुए, उनकी सेवा में नहीं लगे, या जो भक्तों की संगति नहीं करते और जो गृहमेधी जीवन व्यतीत करते हैं। और गृहमेधी जीवन मतलब जो सांसारिक भोग में लिप्त रहता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही नरक ले जाने वाले योग्य मार्ग पर रहता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, यमदूतों को यह चेतावनी देने के बाद कि वह भक्तों के पास नहीं जाए, अब यमराज यह बताते हैं कि किन लोगों को उनके समक्ष लाया जाए। वह यमदूतों को विशेष रूप से सलाह देते हैं कि वे ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों को लाए जो मात्र संभोग के लिए गृहस्थ जीवन में लिप्त रहते हैं। जैसा श्रीमद् भागवत में कहा गया, यन मैथुनादि गृहमेदी सुखम तुच्छम। लोग केवल संभोग के लिए गृहस्थ जीवन में लिप्त रहते हैं, वे अपने भौतिक कार्यकलापों द्वारा अनेक प्रकार से सदैव सताए जाते हैं और उनका एकमात्र सुख सारे दिन कठिन श्रम करने, रात में सोने तथा संभोग करने में निहित रहता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि यमराज अपने दूतों को कहते हैं कि इन लोगों को मेरे पास में लाओ जो भौतिकतावादी जीवन में लिप्त हैं, अर्थात ऐसे लोग जिनको भगवान की भक्ति में कोई रुचि नहीं है, जो भगवान का नाम नहीं लेना चाहते, जो भगवान का कथा नहीं सुनना चाहते,
जो कृष्ण के चरण कमलों में अपना मस्तक नहीं झुकाना चाहते। तो ऐसे लोग कौन हैं? दिन में तो धन की अर्जन करने में लगे रहते हैं, धन को प्राप्त करने में लगे रहते हैं, और रात्रि में या तो फिर सो जाते हैं या संभोग करते हैं। तो ऐसे गृहमेधी लोग जो अपना जीवन पूरा समय संभोग में व्यतीत करते हैं, ऐसे लोगों को मेरे पास में लाओ, क्योंकि दिन उनका कैसा बीतता है, कठोर श्रम में। तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, निद्रा ह्येते नक्तम वैवायन च वाया दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणेन वा। जो भौतिकतावादी गृहस्थ रात में या तो सोते हैं, संभोग में रत रहते हैं, या दिन के समय वह धन की खोज में रहते हैं, और यदि धन मिल गया तो उससे अपने परिवारों के भरण पोषण में खर्च करते हैं। यमराज अपने सेवकों को विशेष रूप से मंत्रणा देते हैं, वे उन भक्तों को नहीं लाएं जो सदैव भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते रहते हैं, जो समदर्शी हैं और सारे जीवों पर सहानुभूति के कारण कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। भक्तगण यमराज द्वारा दंडनीय नहीं है, किंतु जिन लोगों को कृष्ण भावनामृत की कोई जानकारी नहीं रहती, उन्हें उनके तथाकथित पारिवारिक भोग के भौतिक जीवन से नहीं बचाया जा सकता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमें जब मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य शरीर का उपयोग केवल भगवान की भक्ति में ही करना चाहिए, प्रारंभ से ही। जैसे प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि आयु के 5वें वर्ष से ही भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए, जिससे वो भक्ति करते करते अंतिम समय में अब भगवान श्री हरि का स्मरण कर सके, और वह स्मरण ही उसको भगवान के धाम पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर जब व्यक्ति अपना बहुत सा आयु भौतिक भोग में बिता देता है, तो उसके पास ज़्यादा समय नहीं रहता है भगवान का स्मरण करने में। वो स्मरण करता भी है तो उसकी इंद्रियां जो है वो शिथिल हो जाती हैं, वो नियंत्रण में नहीं रहती हैं, और वह इंद्रियां उसको भगवान की सेवा में लगने नहीं देती हैं। तो व्यक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण समझना चाहिए कि ये जो मनुष्य देह है, ये वास्तव में भगवान की भगवत सेवा के लिए मिला है, कृष्ण की सेवा के लिए मिला है। और जितना ज़्यादा हम कृष्ण का स्मरण करते रहेंगे, जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे, उतना ज़्यादा ही हम कृष्ण के निकट रहेंगे, और यमराज के जो दूत हैं वह हमको स्पर्श भी नहीं कर सकते। और देखिए, हम अपने परिवार में रहते हैं तो परिवार वाले इतने स्वार्थी होते हैं कि जब अपना स्वार्थ होता है तो हमारा साथ देते हैं, और जब हमारा शरीर वृद्ध हो जाता है तो वह हमारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि हम उनकी उपेक्षा कर देंगे, हम उनको कमा के लाना बंद कर देंगे, हम उनको पैसा देना बंद कर देंगे। वो पैसा आ रहा है तभी तक हमारी चापलूसी होती है, तभी तक हमारी चाटुकारिता होती है, तभी वे हमें पसंद करते हैं, हमारे आगे पीछे घूमते हैं, हम जो कहते हैं वह करते हैं। परंतु जैसे ही पैसा आना बंद हो जाता है, या पैसा वह व्यक्ति नहीं कमा पाता, उसका शरीर वृद्ध हो जाता है, तो उसको घर के कोने में कुत्ते के समान रख दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है, और जैसे कुत्ते को खाना दिया जाता है वैसे ही उसको खाना दिया जाता है। जब वह भोंकता है तो पता लग जाता है कि इसको भूख लगी है, और घर वाले समझ जाते हैं इसको आहार चाहिए, उसको आहार एक थाली में डाल कर रख देते हैं, खा लेता है, चुप बैठ जाता है। अगर हमें अपना ये मनुष्य देह व्यर्थ नहीं गंवाना है, हमें वास्तव में भगवत प्राप्ति करनी है, तो हमें बहुत गंभीरता से भगवत भक्तों का संग करना पड़ेगा और हरि नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए यमदूत यहाँ पे, यमराज कह रहे हैं यमदूतों को कि वास्तव में जो भक्तों का संग करते हैं उनको मत लेके आना, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा जो धन है वो भक्तों का संग है। अगर वह भक्तों का संग नहीं हो पाएगा तो हम बहुत बड़े धन से वंचित हो जाएंगे। चैतन्य चरितमृत में भी चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तो रामानंद राय उत्तर देते हैं कि संसार में जो वैष्णव का वीर्य है, जो भक्तों का संग नहीं मिलना है, वो सबसे बड़ा दुख है। लोगों का अधिकतर दुख क्या रहता है? मेरे पास धन नहीं, मेरे पास सुंदर पत्नी नहीं, मेरे पास पुत्र नहीं है। तो ये सब प्राप्त करके भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, उसको दुख मिलता है, क्योंकि संसार दुखालयम
की तरह बनाया गया है, उसको इस संसार में आके द्वंद्व सहना ही पड़ता है। तो हमें बहुत गंभीरता पूर्वक ये विचार करना पड़ेगा कि हम अपने मन को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। हम अपने मन को आध्यात्मिक क्रिया में लेके जा रहे हैं या भौतिक क्रियाओं में लेके जा रहे हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय से चौथा श्लोक कहते हैं, देहपत्य कलत्रादिश्वात्म सैन्य शत्वी असत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम प्रसन्नपि न पश्यति। आत्म तृप्ति के लिए ऐसे लोग विश्वास करते हैं कि उनके राष्ट्र, समुदाय या परिवार उन्हें बचा लेंगे। वे इस बात से अचेत रहते हैं कि ऐसी गलती करने वाले सैनिकों को काल क्रम में विनष्ट कर दिया जाएगा। निष्कर्षतः मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों की संगति करे जो 24 घंटे भक्ति में लगे रहते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी ऐसा नहीं कहे कि कुछ क्षण जो भक्ति में लगे तो उनका संग करो, नहीं, जो 24 घंटे भक्ति में लगे उनका संग करना पड़ेगा, तब आपका उद्धार होगा। तो घर के जो सदस्य है, जैसे देह मतलब ये जो आपका शरीर है, आपत्य मतलब आपके पुत्र परिजन, कलत्र मतलब पत्नी, और धन संपत्ति, ये सब एक सैनिक के समान व्यक्ति सोचता है, ये सैनिक है। सैनिक अर्थात जब मेरा अंतिम समय आएगा तो ये सब मेरा रक्षण करेंगे, मुझे बचा लेंगे, पर ये संभव नहीं है। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं, ये सब होते हुए भी व्यक्ति सोचता मैं बच जाऊंगा। तेषां प्रमत्तो निधनम, प्रमत्त मतलब पागल रहता है, इन्हीं के बीच में मंडराता रहता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, जैसे सूती कपड़ा बनाने के लिए उसका जो कीड़ा होता है, रेशमी वस्त्र बनाने के लिए जो उसका कीड़ा होता है, एक विशेष प्रकार का कीड़ा आता है सिल्क वॉर्म, तो उसके शरीर से वो कीड़ा बनता है, उसकी लार से। तो वो जब लार निकालता है तो उसी में फंस जाता है। ऐसे ही गृहमेधी व्यक्ति होता है, अपने घर का धन इतना संचय करेगा, इतना इकट्ठा करेगा कि उसको पता ही नहीं चलता है कि मेरा समय बीत गया और मुझे इस संसार से बाहर भी निकलना है। तो बिल्कुल प्रमत्त रहता है, बिल्कुल पागल रहता है, और अपनी आने वाली मृत्यु को देखते हुए भी नहीं देखता। पश्यन्नपि न पश्यति। उसको पता है कि मेरे सामने मेरे पिताजी चले गए, मेरे दादा चले गए, और उसके भी दादा चले गए, मुझे भी एक दिन जाना है, परंतु वह क्या सोचता है कि मैं कभी भी जाने वाला नहीं हूँ। इस जो भयावह स्थिति को है वो देख नहीं पाता। हाँ, और अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए इन सब का सहारा लेके वह संसार में अपनी इंद्रियों को भोग में रमण करता रहता है, मन को भी उसमें लगाता है, पर उसको संघर्ष ही मिलता है। और जब तक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से भौतिकतावादी है, जो गृहमेधी है, अगर उसको शुद्ध भक्त का संग प्राप्त नहीं हो पाएगा तो वह संसार से नहीं निकल सकता। भागवतम के 11वें स्कंद में स्वयं भगवान उद्धव जी को बताए हैं कि मेरे जो शुद्ध भक्त होते हैं वह सूर्य से भी उच्च होते हैं, बड़े चढ़े होते हैं, उनका स्थान सूर्य से भी अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य तो जब उदय होता है संसार को रोशनी देता है, लोग देखते हैं अपने चर्म चक्षु से और अपना कार्य करते हैं। दिन में सब कुछ दिखता है ना, रात में कुछ नहीं दिखता। परंतु मेरे जो भक्त हैं सूर्य से अधिक बड़े चढ़े क्यों हैं? उनको सूर्य से भी अधिक स्थान क्यों प्राप्त है? क्योंकि वे दूसरों को आत्मज्ञान प्रदान करते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, अर्थात भगवान की जो भक्ति है वो प्रदान करते हैं प्रचार करके। तो इसलिए मैं सूर्य से भी अधिक श्रेष्ठ उनको मानता हूँ। तो वो भक्त जब मेरा ज्ञान दूसरों को देते हैं तो मेरे को तो प्रिय बनते ही हैं, साथ ही साथ उन जीवों का उद्धार करके उनको मेरे धाम में वापस भेज देते हैं। तो ऐसे भक्त मेरे को प्रिय हैं जो 24 घंटे मेरी सेवा में लगे हैं। तो प्रभुपाद जी ने हमें बहुत बड़ा सुअवसर दिया है कि हमें अपना मनुष्य जीवन सिद्ध करना है, तो हमें इसी संस्था में रहना है। इसी संस्था में जो भक्त रहते हैं, जिन्होंने अपना जीवन दिया है, खाली ब्रह्मचारी सन्यासी का ही प्रश्न नहीं है, गृहस्थ भी हैं जो उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है। तो उन गृहस्थों के संग में भी रह के हम भक्ति करेंगे तो हम आत्म साक्षात्कार
बहुत सरलता से प्राप्त कर लेंगे। तो हमें बहुत ही सावधान रहना है, बहुत सतर्क रहना है, जिससे हम इस संसार में दोबारा हमारा पतन ना हो, हम दोबारा जन्म ना लें। क्योंकि एक बार अगर हम पुनः इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ गए तो पुनः पुनः वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हमें आना पड़ेगा, उसके दुख और कष्टों को सहना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन कष्टों को सहते हुए, विपदाओं को सहते हुए कैसा वातावरण होगा, कैसी इच्छाएं होंगी, कैसा संग हमें प्राप्त होगा, इसका हमें पता नहीं। ये जो भूतकाल है हमको पता नहीं। इसलिए यहाँ पे यमराज स्पष्ट रूप से कह रहे हैं यमदूतों को कि ऐसे लोगों को मेरे पास बुलाओ जो पूरी तरह से भौतिकतावादी है, जिनको संसार में लिप्त होने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखता, मदिरा में पूरी तरह से लगे हैं, मांस भक्षण में लगे हैं, और जुए में लगे हैं, पर स्त्री पर पुरुष में लगे हैं। तो ऐसे लोगों को मेरे पास में लेके आओ जो पूरी तरह से 4 नियमों का भंग करते हैं, जो पूरी तरह से अपने मनुष्य देह को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे गृहस्थ व्यक्ति के लिए भी बहुत बड़ी शिक्षा दी गई है। अपना जीवन वो बिताए, बहुत अच्छे से बिताए, और अपने जो खान पान है, रहन सहन है, उसको उतना ही व्यवस्थित रखे जितना आवश्यक है। क्योंकि अधिक में लगेगा तो उसका जो आसक्ति है, उसका जो समय है उसमें जाएगा, और वह समय वो भगवान की सेवा में नहीं लगा पाएगा। तो यहाँ पर इस श्लोक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आया, निष्किंचने। अभी प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे भक्त जो 24 घंटे लगे हुए सेवा में, एक तो उन भक्तों का संग करो, और दूसरा है कि ऐसे भक्तों का संग करो जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है। भौतिक संपत्ति मतलब जिनकी आसक्ति संसार से पूरी तरह छूट चुकी है, जो पूरी तरह से मुक्त पुरुष है। तो ऐसे व्यक्तियों का संग करोगे तब आप मुक्त हो सकते हो। प्रभुपाद एक उदाहरण बताते हैं। मान लीजिए आपके दोनों हाथ रस्सी से बंधे हैं, तो आप किसी दूसरे बंधे हुए व्यक्ति के हाथों को खोल सकते हो, जबकि आपके ही हाथ स्वयं बंधे हुए हैं। जब आपके हाथ बंधे हो तो आप कैसे खोल सकते हो? आप खोल नहीं सकते। आपके हाथ खुले होंगे तभी आप खोल सकते हो। उसी प्रकार से जो मुक्त पुरुष है वही दूसरे मुक्त पुरुष को ही, बद्ध पुरुष को ही मुक्त कर सकता है। जिस प्रकार से जो पारस मणि होता है, जब वो किसी लोहे को स्पर्श करे तभी तो सोना बनता है ना। ऐसा नहीं कि किसी भी मणि को लाके आप स्पर्श कर दो तो वो सोना बन जाएगी, नहीं। तो पारस मणि ही लोहे को स्पर्श करने पे सोना का धातु हमें प्रदान करती है। उसी प्रकार से शुद्ध भक्त ऐसा प्रकृति के 3 गुणों से परे होता है। क्यों? क्योंकि अजस्त्रम, अजस्त्रम मतलब निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है और भौतिक आसक्ति से मुक्त रहता है। और ऐसा व्यक्ति ही संसार के भौतिकतावादी व्यक्ति को इस संसार के नरक से, संसार के गटर से निकाल सकता है। तो हमें गृहस्थ जीवन को एक तरह से देखा जाए तो अंधकूप भी कहा गया है। अंधकूप मतलब ऐसा कुआं जो बहुत गहरा है, जिसमें कोई रोशनी नहीं है, जिसमें कोई पानी नहीं है, और ऊपर से घास के पत्तों से ढका हुआ है, और अनायास ही कोई उस पर पाँव रख दे तो उसमें गिर जाता है, फिर उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। उसी प्रकार से संसार में व्यक्ति रहता है जैसे मकड़ी का जाला है। मकड़ी का जाला, मकड़ी जाल बनाती है तो उसके बीच में जाके बैठ जाती है, और लोग मूर्खतापूर्ण सोचते हैं ये मकड़ी उसमें फंस गई। और मकड़ी उसमें फंसी नहीं है, उसमें आराम से विचरण करती है। कौन फंसता है? दूसरे जीव जब उसमें आते हैं तो वो फंस जाते हैं। ऐसे ही भगवान इस संसार को बनाए, वो आसक्त नहीं है, वो इसमें नहीं फंसते। कौन फंसता है? हम जैसे बद्ध जीव फंसते हैं, जो प्रकृति के 3 दूषित गुणों से प्रभावित रहते हैं। निरंतर पदार्थ का संग लेने के कारण हमारे अंदर इस संसार में प्रत्येक वस्तु पर प्रभुत्व जताने की इच्छा जागृत हो जाती है। यही कारण है कि हम इस संसार में पड़े हैं और संसार से हम मुक्त नहीं हो पा रहे। जब ये भावना, जब ये इच्छा जीव त्याग देता है कि मैं प्रभुत्व नहीं जताऊंगा किसी भी वस्तु पे, इस संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान पे आश्रित है, भगवान पे टिकी है, या उसका जो स्वामित्व है भगवान का स्वामित्व है, जब ये भावना जीव जागृत करेगा तभी वह संसार से मुक्त हो सकता है।
भगवान के धाम वापस जा सकता है। इसलिए हमें ऐसे भक्तों का संग करना है, निष्किंचन। भागवतम के प्रथम स्कंद में भी कुंती महारानी ये शब्द का उपयोग की है भगवान की स्तुति में। मुझे ऐसे भक्तों का संग दो जो निष्किंचन होते हैं, जिनको इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है, जिनका केवल एकमात्र लक्ष्य है प्रभु हे कृष्ण हे केशव आप ही हैं। और जब वह आपका लक्ष्य धारण करता है तो आपको निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। तो जीव का एकमात्र लक्ष्य भगवत धाम होना चाहिए। उसको कहीं दूसरी जगह भटकना नहीं चाहिए, किसी दूसरे जीव का आश्रय नहीं लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पे निष्किंचने शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमें बहुत ही सावधानी से भगवान के चरण कमल, जो कि एक नाव के समान है, तो उनका आश्रय लेकर इस भाव सागर को पार करना है। इस भाव सागर को पार करके ही हम भगवान के धाम जाकर असली आनंद प्राप्त कर सकते हैं, जो शाश्वत है, नित्य है और कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। ऐसा आनंद प्राप्त करने पर हमें पुनः इस भौतिक संसार में आने की इच्छा नहीं होगी। गोलोक वृंदावन में जो भी जीव रहते हैं इतने आनंदित रहते हैं, नृत्य करते हैं, गायन करते हैं और भगवान के संग में इतने आनंदित रहते हैं कि उनको पता नहीं रहता है कि वास्तव में कि हम इस भौतिक संसार में कभी भी आना नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार से जब जीव इस भौतिक देह को त्याग कर भगवान के नित्य धाम में प्रवेश करता है, वहाँ पे आध्यात्मिक देह प्राप्त करता है, इस संसार के कलेशों से मुक्त हो जाता है, तो उसका पुनः इस संसार में आगमन कभी भी नहीं होता है। तो भगवान के नाम का जप और भगवान के भक्तों की सेवा, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं भक्ति में उन्नति प्राप्त करने के लिए। तो गंभीरता पूर्वक इन दो क्रियाओं को निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे हमारी भक्ति लता बीज का सिंचन होता रहे और हमें भक्ति में जीवन में सिद्धि प्राप्त हो सके, जो कि है भगवान के गोलोक धाम वापस जाना। तो इस प्रकार से यह आदेश यमराज अपने दूतों को दे रहे हैं, तो हमें भी यह आदेश अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने मनुष्य देह को सफल बनाना चाहिए। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।